नमस्कार, एक बार पुनः आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। चर्चा चल रही है संधियों की। वहां पर हम यह संधि के बाद जो अयादि संधि आती है अस संधि में, उसकी बात कर रहे थे आपसे। अयादि संधि में उन्होंने विधायक सूत्र कहा था एचो यवा या वहा। तो एच के स्थान पर अय, अब, आय और आव यह आदेश होते हैं। ये हम चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में। उन्होंने कहा कि ऐसे ही क्रम से क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने एक सूत्र कहा था वहां पर यथा संख्यम, जिस प्रकार से यदि समान संख्या होती है तो जो आदेश हुआ करते हैं भाई उसी के स्थान पर क्रम से हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तो दो सूत्र की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके थे। भाग ये 9 चल रहा है, 9 भाग अर्थात ये लघु सिद्धांत कौमुदी का 9वां भाग चल रहा है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे पंच संधि प्रकरण की, और इस अयादि संधि की जो दूसरी क्लास यहाँ पर चल रही है। ठीक है, इसके बाद हम और क्लासें पढ़ेंगे जो अयादि संधि के बारे में डिस्क्रिप्शन रूप से रहेंगी। उनके उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे अयादि संधि किस प्रकार से हुआ करती है। और यदि आप चैनल से नए बने हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि पूरी क्लास आपको पसंद आती है, आपको समझ में आती है, पसंद आने का मतलब समझ में आना, समझ में आती है तो एक लाइक करके जरूर जाइए। ठीक है, देखिए आगे के सूत्र का हम देखते हैं क्या व्याख्यान होता है। कहा था एचो यवा यावा, एच के स्थान पर क्रम से 4 आदेश हुआ करते हैं। आगे उन्होंने सूत्र कहा वांतो यी प्रत्यय, वांतो यी प्रत्यय। वांत अर्थात जो वांत हुआ करते हैं, जो वांत हैं वा अंत, जिनके अंत में वाह है, ऐसे ये प्रत्यय उनका ये प्रत्यय अर्थात ये प्रत्यय बाद में होने पर वही आदेश होता है जो एचो यवा यावा सूत्र में वहां पर हो रहा था। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जो सूत्र यह है 6.1.79 नंबर का सूत्र मिलेगा आपको अष्टाध्यायी में। 6.1.78 नंबर को उन्होंने सूत्र कहा था एचो यवा यावा। एच के स्थान पर अर्थात एक ओ ए ओ आई और औ के स्थान पर अय, अब, आय, आव एक क्रम से आदेश हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं एच नहीं लेना हमें, मात्र जो एच था इस प्रकार से एच, एच में हमें पूरे एच को ग्रहण नहीं करना है, मात्र क्या कहना है वांत, जो वांत शब्द हुआ करते हैं। तो इनके दो भेद हो जाया करते हैं। एक तो ये जो या से खत्म हो रहे हैं इनको कहते हैं यांत, ये दो, और जो वा से जो खत्म होने वाले हुआ करते हैं वो कहते हैं वांत। तो इन दो को ग्रहण करना है हमारी। ये तो कह रहे वांत, ये जो दो वांत है वा से जो खत्म होने वाले, वा से जो खत्म हो रहे हैं वैसे वांत वांत हुआ करते हैं। कब होते हैं, ये प्रत्यय अर्थात ये प्रत्यय बाद में हुआ करता है। बाद में प्रत्यय होना चाहिए और वो भी कैसा होना चाहिए, ये अर्थात या से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय होना चाहिए। तो यदि वहां पे ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या कह देंगे, ओ के स्थान पर अब हो जाएगा और औ के स्थान पर आव हो जाया करता है। दो ग्रहण नहीं किए, ए और आई को ग्रहण उन्होंने नहीं किया, यहाँ पर मात्र कहा है वांत हैं, जो वांत हैं अब और आव आदेश हुआ करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं वृत्ति में, यकार आदौ प्रत्यय परे, या आदि प्रत्यय जो परे हो रहे हैं अर्थात यकार आदि प्रत्यय जो प्रारंभ हुआ करते हैं। यकार आदि अर्थात जिन प्रत्ययों के स्थान पे अथवा जो इस प्रत्ययों के पहला जो शब्द रहता है वह प्रत्यय या हुआ करता है, या शब्द से स्टार्ट होते हैं। यह तो उसके अलावा होता है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ इस प्रकार से जो या से प्रत्यय प्रारंभ हुआ करते हैं, इन प्रत्ययों के प्रारंभ होने वाला जो प्रत्यय रहेगा अर्थात तो जो पर में शब्द है वह पर में जो शब्द वह प्रत्यय होना चाहिए, और प्रत्यय में भी उस प्रत्यय का पहला वर्ण या होना चाहिए। या प्रत्यय से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के ओत अर्थात ओत का अथवा कहें ओ का, उस ओ का, और उन्होंने कहा औ अर्थात औ का क्रम से क्या होगा, अब अर्थात अव आदेश हो जाया करता है और वहां पर आव आदेश हुआ करता है। सूत्र का अर्थ यह मात्र कह रहे हैं, वृत्ति में ही वही कह रहे हैं कि जो हम एच का आदेश कर रहे थे, एच में जो आदेश कर रहे थे वह आदेश हमें दो प्रकार से ग्रहण करना। वांत का आदेश ग्रहण करना है, वांत में अर्थात जो वांत है, वांत कौन कौन है, अव और आव हुआ करते हैं, तो उनको हम ग्रहण करेंगे। तो भाई कह रहे हैं यकार आदौ प्रत्यय परे, यकार आदि से प्रत्यय के परे होने पर अथवा ये कहें बाद में जो शब्द प्रत्यय होना चाहिए और प्रत्यय का पहला शब्द यकार होना चाहिए, यकार होना चाहिए। या है उस प्रत्यय का पहला शब्द तो क्या होगा, ओत, ओत अर्थात होता है ओ, ओ का मतलब होता है ओत, लिखा है यहाँ पे उन्होंने ओत और औत, इस प्रकार से इनकी संधि विच्छेद हो जाएगा। ओत और औत लिखा है, यदि ऐसा क्यों लिखा, ये संदेह निवारण करने के लिए। ओत और औत नहीं लिखते, मात्र क्या लिख देते, ओ और औ,
इस प्रकार से लिख दिया करे तो यहाँ पर फिर से क्या होता, अयादि संधि हो जाया करती है। ओ के स्थान पर अव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पर में क्या है, स्वर आ रहा है। ए के स्थान पर अव हो जाएगा और अव ज्यों का त्यों रहेगा। इस प्रकार से तो क्या बन जाएगा, अवो बन जाएगा। यदि मात्र ये मात्र क्या लिखते हैं, और अव लिखते हैं ऐसा, तो क्या हो जाएगा, अवो बन जाएगा। अवो जो बन जाएगा शब्द, जो व्याख्यान करने वाला जो बात रहेगी अथवा जो कहें अर्थ निकालने के लिए रहता है, वह प्रॉपर बन नहीं पाएगा। इस कारण से यहाँ पर संदेह निवारण के लिए उन्होंने ओ और अव ना कहकर उन्होंने क्या कह दिया, ओत और औत कह दिया। ठीक है, औत और ओत समीकरण क्या कहना है, ओ और अव। ओ और अव का, किसका, ओ और अव का, इस प्रकार से दोनों गण करना है। ठीक है, और अव का क्या करेंगे क्रम से, ओ का क्या होगा, अव, आगे अव का आप हो जाया करता है। अव एते स्था, ये होते हैं। इस प्रकार से इनको गण कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यही इसका व्यक्तिगत हो रहा है। बाद में क्या होना चाहिए, बाद में क्या है, प्रत्यय होना चाहिए। और प्रत्यय में भी पहला वर्ण क्या होना चाहिए, या से स्टार्ट होना चाहिए या आदौ आदि होना चाहिए। ऐसे प्रत्यय के परे क्या, ओ को अव हो जाएगा और अव के स्थान पर आव हो जाएगा। दो ही मात्र गण की। उस सूत्र में कह रहे थे एच यावा में उन्होंने कहा था एच का क्रम से 4 आदेश हुआ करते हैं। तो यहाँ पर एच में चारों एच नहीं लिए, एच में मात्र क्या ले लिए, जो वांत है अथवा और अव है उनको आदेश हुआ करता है। दूसरी बात उन्होंने कहा था अची परे होना चाहिए। यहाँ पे कह रहे अची परे नहीं होना चाहिए, ये प्रत्यय होना चाहिए। बाद में प्रत्यय होना चाहिए और प्रत्यय का पहला वर्ण या होना चाहिए। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाया करता है। ठीक है, तो इस कारण से जब हमने निकाला तो उन्होंने मात्र ये कह दिया ओ के स्थान पर अव होगा और अव के स्थान पर आव होगा। लेकिन कब होगा, जब बाद में प्रत्यय होगा और प्रत्यय के जो पहला वर्ण है भाई या होगा। ये पूरा कंडीशन बन जाएगी। तो दो उदाहरण लघु संधान कौमुदी का है ना, उन्होंने पहले कहा कि हम इसका पद का विच्छेद करते हैं। देखिए गोयम में कह रहे हैं गा ओ, तो उन्होंने आगे कहा है यम। देखिए आप कंडीशन मिल रही, सूत्र की नहीं मिल रही। पहले तो देखें हम ओ आ रहा है, बोलो हाँ ओ आ रहा है, ओ हमें ग्रहण करवा रहे हैं। ठीक है, बाद में क्या है, या है और या क्या है, प्रत्यय का या। यहाँ पर यम है, वह प्रत्यय का यम हुआ करता है। तो प्रत्यय है यहाँ पर, उसका पहला शब्द क्या है, या है। तो हमने कैसी कंडीशन बना ली, तो ऐसी कंडीशन आती तो ओ के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, अब कर दिया करते हैं। जब ओ के स्तर पर जब हम अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, गाजियों का त्यों, ओ के स्थान पर अब हो जाएगा और यम ज्यों का त्यों हो जाएगा। इस प्रकार से जब हम इनको मिला देंगे तो हमारा गव्यम रूप बन जाएगा। ठीक है, ये आ इसमें मिल जाएगा, आधा हलंत हो जाएगा, यम ज्यों का हमने लिख दिया, गव्यम रूप बन गया। गव्यम रूप बन गया तो हमें स्पष्ट से समझ में आ रहा है कि क्या है, वांत है। वहां से अंत होने वाला शब्द हुआ करता है, तो वहां से अंत होने वाला है। बाद में प्रत्यय आ रहा है, प्रत्यय का पहला वर्ण यहाँ है। इस कारण से यहाँ पर गव्यम रूप सिद्ध हुआ करता है। और यहाँ यही कारण है कि ओ के स्थान पर अब होता है, किस सूत्र से, इस सूत्र से, क्योंकि यहाँ पर अयादि संधि तो हो रही है। देखिए ओ यम आ रहा है, अयादि संधि तो हो रही है, ओ के स्थान पर अब हो रहा है। लेकिन किस सूत्र से हो रही है, इस सूत्र से। इस सूत्र से क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पर वो एचो यावा कह रहा था, बाद में हमें अच चाहिए तब होगा, लेकिन यहाँ तो अच है ही नहीं, यहाँ तो यम आ रहा है। इस कारण से यहाँ पर नया सूत्र बनाना पड़ा, वांतो ये प्रत्यय। वैसे दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया नव यम। इस प्रकार से हम इसके संधि विच्छेद जब करेंगे, पद का विच्छेद करते हैं। देखिए ना औ और आगे लिखा उन्होंने यम। ठीक है, औ के स्थान पर हम क्या करेंगे, आव कर दिया करते। लेकिन कब, जब बाद में प्रत्यय होना चाहिए, प्रत्यय का यम है और पहला वर्ण क्या है उसका या होना चाहिए, तो वह भी है। इस कारण से हम औ के स्थान पर आव कर दिया करते हैं। तो ना का आगे क्या करेंगे, आव लिख दिया करेंगे। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि औ के स्थान पर आव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बाद में प्रत्यय का पहला वर्ण या आ रहा है। इस प्रकार से इसका पद का विच्छेद होने के बाद औ के स्थान पर आव लिख दिए। जब हम इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ना ये आ से जुड़ गया, वाह हलंत है, छोटा है, आगे यम है, तो नाव्यम। इस प्रकार से यह रूप बन जाया करता है। तो दो रूप बन गए, तो गव्यम और एक नाव्यम। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का अर्थ स्पष्ट भी हो जाया करता है और उदाहरण भी उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर दे दिए। गव्यम और नाव्यम यहाँ पर स्थिति मिल रही थी, इस कारण से यहाँ पर दो रूप बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर तो उन्होंने कह दिया एचो यवा में कहा, एच के स्थान पर हम क्या करेंगे, क्रम से आय और आव करेंगे। 4 आदेश वहां पर हो जाएंगे। लेकिन जब
बाद में अची नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर स्थिति बनेगी। तो उन्होंने कह दिया वांतो ही प्रत्यय अच ना हो, लेकिन वहां पर यदि बाद में प्रत्यय आने लगे, प्रत्यय आएगा और प्रत्यय का जो पहला वर्ण है या रहेगा। यदि प्रत्यय का पहला वर्ण या है, अथवा ऐसा कहें प्रत्यय या से प्रारंभ हो रहा है, तो उस स्थान पे ओ के स्थान पे और औ के स्थान पे क्रम से हम अब और आव आदेश किया करते हैं। ये पूरे सूत्र का अर्थ हो जाया करता है। दो उदाहरण के माध्यम से गो यम के द्वारा हमने समझा। गो में जब हमने इसका पद का विच्छेद किया तो गा ओ यम बन गया। ओ के स्थान पर हमने अब कर दिया, क्यों कर दिया, जो हमारी स्थिति मिल रही है। तो गा अब यम, इनको जब को जोड़ दिया तीनों को, तो गा में आ बन जाएगा। बा जो कहते हैं यहाँ पर हलंत लिख देंगे। यम में जो यम था भाई जो तो लिख दिया, तो गव्य बन गया पहला रूप। वैसे यहाँ पर स्थिति मिल रही थी नौ यम, ना का विच्छेद किया, पद विच्छेद करेंगे तो ना में जो औ है भाई निकल गया और यम जो का तो लिख दिया। औ के स्थान पर आव हो गया, क्योंकि बाद में प्रत्यय का पहला वर्ण यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो ना आव यम, इस प्रकार से जिनका जोड़ देंगे, संयोग कर देंगे, नाम बन जाएगा। तो दो रूप यहाँ पर बन गए। दोनों को ध्यान इसलिए रखना है, दूसरा सूत्र क्यों बनाए ध्यान रखना है। पहली बात तो यहाँ पर बांत की बात कर रहे हैं। बांत अर्थात दो प्रकार की बातें की थी उस सूत्र में। ये जो यावायाम, एक तो यांत थे, या से अंत होने वाले, और उन्होंने कहा वाह से यंत होने वाले। तो जो वांत है उन वांतों को कार्य होगा। क्या कार्य होगा और कब कार्य होगा, तो स्थिति दीदी वहां तो कहा था अची, अची परे होने पर। अची परे कहां से ग्रहण कर रहे थे हम, ई को अची से वहां पर ग्रहण कर रहे थे दूसरे सूत्र में, ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे। उसके बाद एचो या पढ़ा, उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बांतुई प्रत्यय। तो वहां बांतुई प्रत्यय में भी क्या अची की जो प्रवृत्ति थी मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने निषेध कर दिया, कह दिया यही प्रत्यय परे, ये प्रत्यय बाद में है तो कार्य होगा। ये प्रत्यय मिल गया, इसलिए हमने यहाँ पर दो रूप बना लिए, गव्यम और नाव्यम, कार्य हुआ करते हैं। अब प्रश्न ये आया है कि बाद में आप कह रहे हैं प्रत्यय बाद में होगा तो हम कार्य कर देंगे, लेकिन कहीं कहीं पर भी या मिल जाए लेकिन वह प्रत्यय रूप में नहीं होगा, तो वहां पे कार्य होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए बात यहाँ पर दूसरा कात्यायन जी जो है वह वाचक रूप में यहाँ पर लाइन कह रहे हैं। वाचक उन्होंने लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि मान के चलिए यम आ रहा है। वैसे ही यदि कहीं पर युति शब्द आ रहा है, युति, इस प्रकार से युति आ रहा है, हालांकि इसमें या तो है, लेकिन या जो है वह प्रत्यय रूप में नहीं है। प्रत्यय रूप में नहीं होगा तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, कार्य नहीं होगा कि वहां पर, तो बोले कार्य होगा, कैसे कार्य होगा, तो वहां पर हम बता रहे हैं। देखिए बात में क्या कह रहे हैं, अध्व परिमाणी चे, अध्व परिमाणी चे, दो शब्द है। अध्व अर्थात मार्ग और परिमाणी अर्थात माप। माप अर्थ किसका माप, मार्ग का माप होने पर, जहां पर मार्ग के माप की बात चल रही हो वहां पर भी चा अर्थात कार्य हो जाया करता है। कि कहीं पर किसी मार्ग के माप की बात चल रही हो तो वहां पर भी ऐसा कार्य हो जाएगा, वो स्थान पर अब हो जाएगा। तो देखिए गव्युति यहाँ पर बन रहा है, इसका मतलब होता है दो कोष। गव्युति अर्थात क्या होता है, दो कोष, ठीक है, दो कोष हुआ कहता है गव्युति शब्द का अर्थ, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जब इन दोनों का अलग अलग अर्थ निकालेंगे तो गो का अर्थ होता है गाय, इस गो का अर्थ क्या हो जाता है, गाय। और यहाँ पर जो युति मिश्रण, ठीक है, इस प्रकार से गुरुजी ने बताया था कि इन दोनों के अर्थ इस प्रकार से हुआ करते हैं। मिश्रण ऐसा पर लिख लेते, ठीक है। इस प्रकार से गो कारक से अर्थ निकालेंगे तो गाय होता है, युति का अर्थ होता है मिश्रण। लेकिन जब पूरा शब्द बन जाया करता है तो गव्युति, तो उसका अर्थ हो जाता है दो कोष। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका संधि विच्छेद करने पर अलग अलग होंगे तो अलग अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन जब वो साथ में हो जाया करते हैं तो उसका अर्थ हो जाएगा गव्युति अर्थात दो कोष। ये जो गव्युति वह भगवत गीता में उन्होंने ग्रहण करवाया है। पूतना के संदर्भ जब वह गिर रही थी तो वह बहुत सारे स्थान को घेर रही थी, तो गव्युति वहां पर एक श्लोक में उन्होंने ग्रहण करवाया है, ठीक है, हमारे किसमें, भागवत गीता में। तो इस प्रकार से हम गोयुति जो है यहाँ पे बनाएंगे इस रूप को। इसका विच्छेद कर लेते हैं। गोयुति के जब विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, गा और वो और आगे आ रहा है युति, ठीक है। यहाँ पे तो ओ के स्थान पर हम क्या कर देंगे, कहा था अब आदेश कर दिया करते हैं और युति। गो के स्थान पर हमने क्या किया, अब कर दिया, ठीक है ना। अब ओ के स्थान पर अब कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारा गा अब युति, इस प्रकार से हो जाएगा। हालांकि यह जो है
युति ये कोई प्रत्यय नहीं है, लेकिन या से स्टार्ट तो हो रहा है, या से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला बांधते हुए प्रत्यय सूत्र नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, ये वाचक लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं मार्गिक परिमाण की जहाँ पर बात चलती है तो वहां पर भी इसी प्रकार से कार्य हो जाएगा, चार अर्थात वैसे ही कार्य हो जाएगा। इसलिए हमने वैसे कार्य ग्रहण करवा ली। ये सूत्र कह रहा था औ के स्थान पर हम अब करेंगे, औ के स्थान पर अब करेंगे, तो हमने कहा ठीक है, वैसे हम ज्ञान कर लेते हैं। ओ के स्थान हमने अब कर दिया और युति जो कहते हो लिख दिया, तो हम इसको जोड़ दिया करके तो हमारा रूप बन जाएगा गभ्युति। इस प्रकार से गभ्युति सिद्ध हो जाया करता है। गभ्युति अर्थात दो कोश हुआ करता है। तो यहाँ पर हमने एक पूरे सूत्र पढ़ा। यहाँ पर अयादि संधि का, अयादि संधि के बारे में वरदराजाचार्य ने इस लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 सूत्र कहे। एचो यावा यावा, उसके बाद एक संख्या वाला और ये वाला बांतुई प्रत्यय। बांतुई प्रत्यय के बाद उन्होंने क्या कात्यायन जी ने यह बातें कहा। बांतुई प्रत्यय कह रहा है एचा, एच में जो प्रत्यय हमने ग्रहण किए थे, 4 चीज ग्रहण की थी, उनमें से बांत ग्रहण करना है। बांत को कार्य होगा, और कब कार्य होगा, ये प्रत्यय बाद में होने पर, अर्थात या से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के परे जो ओ और औ होते हैं उनको क्या होगा, अव और आव आदेश क्रम से हो जाया करता है। अब यादि क्या होते हैं, यत है, न्याय है, इस प्रकार से जो या से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय हैं, प्रत्यय होना चाहिए बाद में और या से स्टार्टिंग उसकी होनी चाहिए, अर्थात पहला वर्ण या होना चाहिए। तो कार्य होगा ओ के स्थान पर अव, औ के स्थान पर आव होगा। इस प्रकार से कार्य होगा। तो वैसे हमने किया, गोर यम में यहाँ पर किया तो गव्यम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यम जो है वह क्या है, प्रत्यय रूप में ग्रहण करवा रहा है और उसके पहला वर्ण या आता है, इसलिए ओ के स्थान पर अव किया, अव करने के बाद गव्यम बन गया। वैसे ही दूसरा रूप बनाया हमने, औ के स्थान पर आव किया तो नाव्यम बन गया, तो दोनों हमारे रूप सिद्ध हो गए। वैसे यदि यहाँ प्रश्न किया किसी ने, बाद में या तो हम ग्रहण कर लेंगे, लेकिन कहीं पर यदि प्रत्यय नहीं रहा तो हम क्या कहेंगे, तो उन्होंने एक पात्र कह दिया कात्यायन जी ने, अद्व परिमाणे चे, जहां पर मार्ग के परिमाण की चर्चा चल रही है, मार्ग का परिमाण जहां पर हो रहा है तो वहां पर भी ऐसा तुम ग्रहण कर सकते हो। तो मार्ग के परिमाण के लिए गभ्युति जो शब्द था, रूप था, वहां बनाना है। तो गो युति इस प्रकार से हमारी स्थिति थी। ओ के स्थान पर हमने अब कर दिया, युति जो करते लिख दिया। युति वैसे तो देखा जाए प्रत्यय नहीं है, लेकिन या से एंडिंग हो रही है, इस कारण से यहाँ पर कार्य हो रहा है और मार्ग के परिमाण की बात कर रहे हैं, इसलिए कार्य हो रहा है। तो गा अब युति हो गया, गा के साथ आ मिल जाएगा, वाज्यों का त्यों लिखेंगे हलंत और युति जो का त्यों लिखेंगे। जब गभ्युति बन जाएगा तो ये रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा, गभ्युति अर्थात दो कोश। इस प्रकार से हमने दो पूरे सूत्र की चर्चा की और उसके साथ साथ ये जो बात एक था उसके बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पर हमारी अयादि संधि जो वरदराजाचार्य ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 सूत्र के माध्यम से समझाई थी, वह यहाँ पर पूर्ण होती है, पूरा उसका ज्ञान हो जाएगा। निवेदन करूंगा हर एक सूत्र को अच्छी समझे, एग्जाम्पल्स को लिखें और बहुत सारे एग्जाम्पल आप भी लिखने के बाद उनका अभ्यास करें, कमेंट बॉक्स में हमारे शेयर करें कि हम आपको बता सके हाँ ये बात सही यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, और कोई करेक्शन वाली बात होगी तो वहां पर हम आपको बताएंगे। लिखना जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी है। जो भी संस्कृत के श्लोक आदि पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते, वहां पर जाकर देखें, वहां पर कहाँ पे अयादि संधि हो रही है उसको ध्यान करें तो आप अयादि संधि समझ जाएंगे। और इस सूत्र के माध्यम से उन्होंने बांध के बारे में बताया, यहाँ पर मान के परिमाण की बात है, वहां पर उन्होंने चर्चा की है। 3 क्लास हमारी 2 क्लास तो यहाँ पर हो गई है। अब हम 2 क्लास और देंगे आपको जो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। ए के स्थान पर आय होगा तो हम वहां पर 4-5 उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। ओ के स्थान पर अब होगा, वहां पर हम आपको समझाएंगे। एक क्लास चलेगी, उसके बाद दूसरी क्लास जो हमने आपको ए के स्थान पर आय होगा और औ के स्थान पर आव होगा, इस प्रकार से आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे हमने यण संधि बताई थी 2 क्लास के माध्यम से, बहुत अच्छी से पूरी यण संधि हो गई थी, वैसे यहाँ पे आपको बताएंगे एक सूत्र के माध्यम से एचो यावा यावा। ठीक है, यहाँ पर हम विराम लेते हैं, पूरी बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। आगे क्लास में हम और मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।